गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आपने देखा होगा कि जब भी मैं राइड पे आता हूँ मेरे साथ एक और बाइक होती है, दैट इज़ स्पीड 400। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस बाइक का जो है रिव्यू बनाएंगे, बट फाइनली वी आर इन बीकानेर और हमें चांस मिल गया है इस बाइक का रिव्यू करने के लिए। सो इस बाइक का रिव्यू करने के लिए सबसे बेस्ट जो पर्सन हो सकता है वो है इस बाइक के ऑनर रावत जी। रावत जी प्लीज़ आइए। So he's my friend अमित रावत और हम लास्ट 10-12 ईयर से फ्रेंड है। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टुगेदर और अब हम कोलीग भी हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं। सो जब हमें फ्री टाइम मिलता है हम राइड करते हैं। सो ये बाइक है ट्रायम्फ स्पीड 400, दिस इज ओन बाय रावत जी। तो रावत जी कितने किलोमीटर ये चल चुके हैं? 7,500 प्लस चल चुकी है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिव्यू। तो चलिए इस बाइक के बारे में डिटेल लेते हैं रावत। पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक की। सो लुक वाइज दिस बाइक लुक्स फैबुलस। सो रावत जी, हाउज योर experience, how's your comfort with this bike? सिटी में एक्सीलेंट, आपका मैनेवर बहुत अच्छे से हो जाती है, वॉट एवर विद द ट्रैफिक कंडीशन, यू डोंट फील द वेट। सिटी के लिए तो बहुत बढ़िया है, हाईवे के लिए भी अच्छी है, बट यू कांट कंपेयर इट विद हिमालयन। बट हाँ, आप हाईवेज लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। That's good, मतलब मैंने खुद चलाई है तो स्मूथ है। आप मतलब 5 में 6 गियर से भी इसको पिक कर सकते हैं। मतलब हिमालयन के केस में आपको गियर चेंज करना। हाँ, अगर कोई ज्यादा लंबा इंसान हो 6'2", 6'3", उसके लिए छोटी पड़ेगी। हाँ, एवरेज हाइट ऑफ 5'8", 5'10" कैन इजीली यूज इट ऑन हाईवे। तो हाईवे में कोई इश्यू नहीं है, पावर बहुत है, 39 इसकी वो है PS पावर है, तो पिकअप एंड एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। 110 120 यू कैन क्रूज अराउंड आराम से हाईवे में। इसका बाकी गाइस, इसका जो इंजन है दैट इज 398 सीसी या है ना, 39 PS के आसपास इसकी पावर है। आई थिंक 40 न्यूटन मीटर के आसपास इसका टॉर्क होगा, राइट? सो पिकअप वाइज तो ये बहुत अच्छी बाइक है। बाकी इसका सिटिंग कंफर्ट अपने हिसाब से बताइए। योर हाइट इज 5'6", राइट? हाँ, सिटिंग कंफर्ट इज फाइन, अच्छा है। अच्छा है, राइट। और आपने आई थिंक इसमें हैंडल रेजर भी लगाया है। हाँ, मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट आप हैंडल रेजर लगा लो तो थोड़ा आपका हैंडल आपके पास आ जाता है। इट्स मोर कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग राइड्स एक्चुअली। सिटी के लिए तो ज़रूरत नहीं है, पर हाँ लॉन्ग राइड्स के लिए आपको चाहिए होगा। जब आप 1-1.5 घंटे की राइड करोगे लंबा, तो हैंडल रेजर इज़ अ मस्ट। बाकी तो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ द एक्सेसरीज। ट्रायम्फ जो है थोड़ा बाहर का ब्रांड है, जैसे हिमालयन है मेरी ये वाली, तो इसमें एसेसरीज खोल के मिल जाती हैं। तो क्या ट्रायम्फ में भी सारी एसेसरीज अवेलेबल होती हैं? वो लेग गार्ड तो देते हैं, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ, सो ये अलग से लगाया गया है विद रोलर्स। तो एक बार गिरी भी थी, तो इसमें गिरी तो अच्छा, आपने बाहर से तो ये सेव कर गया, तो दिस इज अ मस्ट। तो लैंडोर के ट्रिप पे रावत जी की बाइक एक साइड गिर गई थी, तो वहाँ पे इनका ये जो लीवर है ये ब्रेक हुआ था और साथ में इनके कुछ मिरर थे लटके हुए, वो हुआ था। बट लकीली ये जो स्लाइडर है इन्होंने इसको सेव किया था। एक ये मस्ट है आपका। बाकी हैंडल रेजर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, हैंडल रेजर भी मिल जाता है। आपने लाइट वगैरह कैसी है इसकी? लाइट इज ओके, सिटी के लिए ठीक है, बट हाँ इसमें एक और ऐड करना है मेरे को। आई हैव टू पुट सम लाइट्स। तो टूरिंग के लिए लाइट्स ही है ना। अगर आपको बिफोर 6 AM ड्राइव करना है तो यू नीड 6 AM और लेट नाइट आल्सो इन हाईवेज यू नीड लाइट्स। तो लाइट्स नहीं है इसमें लाइट्स पता नहीं इंडिया में जितनी भी बाइक्स हैं कार्स में उसमें अच्छी लाइट्स क्यों नहीं होती? लाइक हिमालयन में भी होनी चाहिए, वो तो है ही आपकी, वो है टूरिंग बाइक, बट दिस इज मेंट फॉर सिटी, तो उन्होंने सिटी के हिसाब से एक लाइट दे दी, बट दैट इज नॉट इनफ। सो लाइट इज मैंडेटरी। मतलब मेट्रोपॉलिटन में यू वोंट फाइंड डिफिकल्टीज, बट हाँ जहाँ लाइट्स नहीं है वहाँ मुश्किल हो जाएगी। अंधेरे में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो चेन सीट भी ऑपोजिट साइड है। नॉर्मली बाइक्स में ये लेफ्ट में होता है, ये राइट में, ये राइट पे होता है। इसका साइलेंसर भी काफी अमेजिंग लग रहा है। सीट कंफर्ट कैसा है इसका? आपने बाहर से तो नहीं लगवाई? नहीं, सीट कंफर्ट ठीक है। पिलियन का थोड़ा वो रहता है, मतलब पिलियन 1-1.5 घंटे बैठ जाए तो इट्स अ बिट हार्ड, तो वो तो शॉर्ट, मतलब आप करोगे सीट थोड़ी सी शॉर्ट है, तो उसके लिए ये कि यू कैन यूज द कुशनिंग। आजकल कुशनिंग मिलती है, तो वो लगा लो, तो हनीकॉम वो मिल जाता है। पिलियन के लिए वो इजी हो जाएगा। और बाकी एक टॉप बॉक्स इज मस्ट। टॉप बॉक्स भी आपने लगाया हुआ है। तो गाइस ये सेम टूरिंग सेटअप है जैसे मैंने किया हुआ है। सो मेरे से पहले रावत जी ने बाइक ली थी, तो जैसे जैसे मॉडिफाई करते गए वैसे वैसे मैं भी करता गया। एंड देन जब आप एक बार बाइक राइड कर लेते हो ना 500-1000 किलोमीटर, तो आपको पता लगता है कि आपको बाइक में क्या क्या लगाना है और क्या क्या नहीं लगवाना है। तो ये जाना का आपने लगाया हुआ, राइट? तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसका माइलेज कैसा है? आप सिटी में तो चलाते हो? सिटी में हाईवेज में तो 32-33 दे देती है। सिटी में डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक, क्योंकि ये है ये देना तब शुरू करती है जब इसके 5th गियर लगते हैं। तो आप अगर 2-3 में चलाओगे तो सिटी में आपको 25-26 में ही से ज़्यादा नहीं दे पाएगी। हाँ, वो तो इट्स अ हेवी मशीनरी। हैवी मशीन। तो देखो ये ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसको चलाया है हाईवे पे और ये आराम से 80-90 पे इवन हिमालयन से ज़्यादा पिकअप देती है। हिमालयन बहुत हैवी है, ये बहुत लाइट है। हिमालयन गिर गई थी, मेरे से उठाई नहीं गई, जबकि ट्रायम्फ जब गिरी थी तो हमने आराम से इसको पिक कर लिया था। हाँ, वेट डिफरेंस तो है, वेट डिफरेंस ह्यूज है। बाकी यार कम से कम 20
हिमालयन इज अराउंड व्हाट 190 200 kg. तो हाँ, तो 20 किलो का डिफरेंस 20 किलो का 20 किलो इज ह्यूज. जैसे सस्पेंशन की बात करते हैं, हाउ इज द सस्पेंशन? इट्स गुड, सॉफ्ट है. सिटी उसमें आपके गड्ढे वड्ढों का पता नहीं चलता, बड़े पता नहीं पैर लगता. से निकल जाता है. बाकी इसके टायर का साइज क्या है? 19 इंच, 19 है. 19 फ्रंट 19 बैक होगा ना, कुछ ऐसा ही होगा. हाँ, तो ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट हाँ. और जो इसके टायर भी है ना, वो आई थिंक वो आपके सिटी टूरिंग वाले या हाईवेज के लिए बेसिकली है, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है. तो उसके लिए यू कैन थोड़े ऊबड़ खाबड़ के लिए नहीं है. चेंज करके आप स्क्रैम्बलर के लगा सकते हो, या तो फिर अलग ही ऑफ रोडिंग के लगा सकते हो. तो बट ठीक है, मतलब मैंने इसको राइड किया तो उसका ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है. अपोलो के टायर्स हैं, द ग्रिप इज़ अमेजिंग. ब्रेकिंग वगैरह भी इसका अच्छा रहा होगा ना. सिटी के लिए सुपर बाइक. सुपर बाइक ना. बाइक्स में जितनी एसेसरीज कम लगाओ उतना बेटर है. लाइक द नेचुरल वेट और थोड़ा एड ऑन इज गुड फॉर द परफॉर्मेंस. द मोर यू पुट द मोर बर्डन इट गेट्स ऑन द परफॉर्मेंस आल्सो. एब्सोल्युटली. It applies for all the machines, even your cars and all that. So देखो- minimal requirement should be there. Otherwise लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा लो, लगाते रहो. एक्चुअली वो क्या है ना कि आजकल बहुत सारी प्रमोशंस आती हैं, वो इतनी एसेसरीज दिखाते हैं कि बाइक का वेट 200 kg होता है, एसेसरीज मिला के वो 250 किलो मतलब सिंपल से सिंपल कहते हैं, इसका भी आप प्रोटेक्टर लगा लो. हाँ, लोग कहते हाँ, हैं इसका लगा लो, फिर आपका ये ब्रेक ऑयल है, इसका लगा लो. तो ऐसे तो आप क्या तो करते हैं? एसेसरीज तो लोग इन्वेंट करते रहते हैं यार, और वो Sales है वो तो. बट आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड. कोई भी बाइक आती है तो कंपनी उसको टेस्ट टेस्ट करके करके देती है. ही सर्विसिंग कॉस्ट इसकी Nominal है, नॉर्मल nominal बाइक की है, तरह है. और कितने थाउजेंड पे सर्विसिंग करवाते हो? कंपनी तो कहती है 16,000 में कराओ, तो 16,000 ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो कंडीशंस है उसमें डस्ट और ये बहुत है, तो एयर फिल्टर्स ऑल दिस नीड्स टू बी चेक्ड. तो आई थिंक वैसे 6-7 हज़ार पे कि ये एनुअल चेकअप होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत एयर फिल्टर और ये सब चेंज हो जाता है. तो आई थिंक आइडियली आपको 10,000 में करा लेनी चाहिए, 8-10,000 में करवा लेना, क्योंकि मशीनरी है, जितना जल्दी कराओगे सर्विसिंग उतनी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी. तो 16,000 तो एक क्लेम किया हुआ है, पर ठीक है, एटलीस्ट 1 साल और 10,000 आप यू कैन मैनेज. ये लुक वाइज ना ये बाइक बहुत अमेजिंग है. इसका जो कलर देखोगे ना आप, ये जो मैरून एंड ब्लैक जो है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव है. और भी बहुत सारी कलर्स हैं इस बाइक में, बट मेरे को पर्सनली ये कलर बहुत अच्छा लगता है. रेड में ना मतलब और भी अच्छी लगती है. और जब हाईवे पे प्रॉपर गियर वेयर डाल कर निकलते हो तो और भी अमेजिंग है. सो ओवरऑल एक जेन्युइन राइडर के हिसाब से बताइए राहुल जी, मतलब वो यूट्यूब वाले रिव्यूज़ नहीं है, बट एक जेन्युइन राइडर जो इस बाइक को खरीदना चाहता है, दे कैन बाई इट, राइट? यस यस यस. 5'6", 5'7" हाइट, 5'6", 5'7" हाइट सिटी में यूज़ करने के लिए इट्स ऑसम बाइक. ऑसम. हाँ, सिटी के अलावा हाईवेज के लिए भी अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो सिर्फ सिटी में आप इसको यूज़ करोगे तो इसका पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर रहे हो. यूज़ नहीं कर रहे. सो आप ये बोल सकते हो कि 60% सिटी, 40% हाईवे, या 50-50. नहीं, 60-40 कर लो. इतना रेगुलर तो कोई हाईवे में निकलेगा नहीं, मतलब ये ऐसी बाइक है, आप इसको सिटी में यूज़ करो, लेकिन कभी आपका मन करता है मुझे लद्दाख जाना है, यहाँ जाना है, हाईवे पे निकलना है, सो इजीली वो काम भी आपका कर देगी, राइट? तो इसका ये है. यस. और ये आपको कितने की पड़ी थी राहुल जी? ये ऑलमोस्ट 3 की पड़ गई थी. 3 लाख रुपए की. मतलब हिमालयन से ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार, नहीं 50 हज़ार कम. मेरी 3,60,000 रुपए की पड़ी थी. हाईवे के लिए तो फिर हिमालयन ही है, बट हाँ, सिटी के लिए इससे अच्छी कोई बाइक नहीं मिलेगी आपको, The बट perfect प्रोवाइडेड यू यूज इट इन हाईवेज आल्सो, Highways तब इसका फुल यूटिलाइजेशन होगा. क्योंकि पावर इतनी है कि सिटी में आप इसकी पावर यूज़ नहीं कर सकते एक्चुअली. राइट. चलिए राहुल जी, थैंक यू फॉर द रिव्यू. आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत दिन से सोच रहे थे हम कि राइड पे जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे. प्रॉब्लम ये हमारे एनसीआर में कोई जगह खाली नहीं होती यार. आप कहीं पे भी जाओ, कहीं बाइक वाला घूम रहा है, बाइक वाला घूम रहा है, या कारें चल रही हैं, हॉर्न की आवाज़, शोर बहुत है. यहाँ और खाली जगह पे जाओगे तो ये भी डर लगा रहता है नोएडा वेडा के आसपास की कोई लूट फूट ना रहे. सो वी थॉट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. हमने इतना अच्छा उम्मीद सफारी में स्टे किया था, तो ये अपना ही रिजॉर्ट है यार. लोग हैं नहीं, तो हम ही यहाँ पे जो भी हैं. पक्षियाँ दिख रहे हैं बस. पक्षी दिख रहे हैं और गिलहरियाँ दिख रही हैं और पेड़ दिख रहे हैं. तो चलिए, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा. इट्स अ गुड बाइक, यू कैन बाई इट. और इसका एक और रिव्यू लेके आएंगे जब ये 10-15-20 हज़ार कंप्लीट कर लेगी. बाय द वे, इसकी सर्विसिंग का क्या कॉस्ट आता है राहुल जी? सर्विसिंग फर्स्ट सर्विसिंग में तो हार्डली 1,000 के नीचे ही आता है. मेजर सर्विस आपकी साल के या 10,000 या 15,000 में होगी, तो दैट वुड बी अराउंड 3,500-4,000 से ज़्यादा है नहीं. मेजर इसका आपका वही है, इंजन ऑयल काफ़ी भी लेती है, ऑलमोस्ट 2 लीटर की तरफ इंजन ऑयल है. एयर फिल्टर चेंज होगा, बाकी जो VRTR होता है उसका तो लगता ही है.